तुम सबसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, बॉलीवुड की वो लास्ट कॉमेडी मूवी कौन सी थी जिसे देखकर तुम खुलकर हंसे थे? ऐसी मूवी जिसके सीन्स बाद में अचानक याद आ जाएं तो चेहरे पे सिर्फ स्माइल नहीं हंसी आ जाती है। कौन सी मूवी थी जिसे देखकर थिएटर में लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे और अगले ही दिन सोशल मीडिया उसके मीम्स और रील्स से भर गया था? क्या वो भूल भुलैया 2 या भूल भुलैया 3 थी? क्या वो हाउसफुल 4 या हाउसफुल 5 थी या फिर मस्ती 4 थी? और अगर तुम इस सवाल का जवाब देने बैठोगे तो चांसेस है कि 15-20 साल पुरानी मूवीज के नाम ही याद आएंगे। हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, हंगामा, भागम भाग, चुप चुप के, गरम मसाला। ये सिर्फ कॉमेडी मूवीज नहीं थी, ये कंफर्ट मूवीज बन चुकी हैं। जब भी अच्छी कॉमेडी मूवी देखनी होती है हम आज भी इन्हीं फिल्मों पर वापस चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों बॉलीवुड आज भी हर साल कॉमेडी फिल्म्स बना रहा है? बजट भी है, स्टार्स भी है, प्रमोशन भी है, फिर भी थिएटर से बाहर निकलते ही मूवी दिमाग से भी बाहर क्यों निकल जाती है? अगर तुम्हें लगता है कि इसका रीजन सिर्फ लेजेंडरी राइटर नीरज वोरा सर की एब्सेंस है तो तुम बिल्कुल गलत हो। प्रॉब्लम सिर्फ एक राइटर के चले जाने की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड धीरे धीरे भूल गया है कि कॉमेडी मूवी कैसे काम करती है और इसी वजह से आज हमें वेलकम टू द जंगल जैसी मूवी देखने को मिल रही है। एक और चीज नोटिस करना, अक्षय कुमार जो एक टाइम पर बॉलीवुड की कॉमेडी का फेस हुआ करते थे, जिनके एक्सप्रेशंस, कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग्स आज भी मीम्स में यूज होते हैं, आज वही अक्षय कुमार कॉमेडी मूवी करते हैं लेकिन हंसी नहीं आती। आखिर ऐसा क्या बदल गया? आज इसी बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। आज की ज्यादातर कॉमेडी मूवीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उन्हें लगता है कॉमेडी इक्वल टू जोक्स। बस पुराने मीम्स डाल दो, इंस्टाग्राम वाले जोक्स उठा लो, 2-3 मूवीज रेफरेंस घुसा दो, हीरो से कोई आइकॉनिक डायलॉग दोबारा बुलवा दो, बैकग्राउंड में फनी म्यूजिक बजा दो, हो गई कॉमेडी। लेकिन असली कॉमेडी जोक्स से नहीं आती है, असली कॉमेडी सिचुएशन से आती है, कैरेक्टर से आती है, उनके डिसीजन से आती है और सबसे इम्पोर्टेंट उनके बीच के कोलिजन से आती है। हर कैरेक्टर की अपनी पर्सनैलिटी होती थी, अपनी प्रॉब्लम होती थी, अपना गोल होता था और जब एक कैरेक्टर की नीड दूसरे कैरेक्टर के गोल से टकराती थी तब कॉमेडी अपने आप जनरेट होती थी। इसी चीज के मास्टर थे प्रियदर्शन। उनकी मूवीज में जोक्स लिखे नहीं जाते थे, सिचुएशंस क्रिएट की जाती थी। जैसे हेरा फेरी में 3 गरीब आदमी, एक गलत फोन कॉल, एक किडनैपिंग और तीनों उस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं। बस उसके बाद कॉमेडी खुद चलती है। या दे दना दन वही देख लो, हर कैरेक्टर किसी और मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहा होता है, एक गलत इन्फॉर्मेशन दूसरे कैरेक्टर तक पहुंचती है, फिर तीसरे तक और धीरे धीरे इतना बड़ा केओस क्रिएट होता है कि हंसी ऑटोमेटिकली निकल जाती है। भागम भाग में गैंगस्टर्स तीनों हीरोज को पुलिस समझने लगते हैं, पुलिस उन्हें क्रिमिनल समझती है और हीरोज खुद समझ ही नहीं पाते हैं कि चल क्या रहा है। कॉमेडी डायलॉग से नहीं कंफ्यूजन से पैदा होती है। और सबसे अच्छी बात, ये मूवीज ऑडियंस को इंटेलिजेंट मानती थी, ये हर जोक को एक्सप्लेन नहीं करती थी। आज की मूवीज में जोक बोलते ही बैकग्राउंड में म्यूजिक आ जाता है, कैमरा जूम कर देते हैं, रिएक्शन शॉट आ जाता है जैसे मूवी खुद कह रही हो भाई अभी हंसना है। लेकिन पुरानी कॉमेडी को यह सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिचुएशन इतनी फनी होती थी कि ऑडियंस खुद हंस पड़ती थी। इसीलिए उस मूवीज को दूसरी, तीसरी, 20वीं बार देखने के बाद भी हंसी आती है, क्योंकि जोक पुराना हो सकता है लेकिन एक अच्छा सिचुएशन कभी पुराना नहीं होता। एक और सिंपल सा टेस्ट करते हैं। बाबूराव, सर्किट, मुन्ना भाई, चंपक चतुर्वेदी, आरुष, इनमें से सिर्फ नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में उनका चेहरा याद आ गया होगा, बोलने का तरीका याद आ गया होगा, बॉडी लैंग्वेज याद आ गई होगी और शायद उनके 2-3 डायलॉग भी याद आ गए होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ कैरेक्टर नहीं थे, ये पर्सनैलिटीज थी। इनकी अपनी आइडेंटिटी थी, इनकी अपनी आदतें थी, इनकी अपनी कमजोरियां थी। बाबूराव फनी डायलॉग्स की वजह से फनी नहीं था, बाबूराव खुद कॉमेडी था। उसका कंजूस होना, उसका ओवर कॉन्फिडेंस, उसका मिसअंडरस्टैंडिंग, उसका हर सिचुएशन को गलत समझना, यही उसकी कॉमेडी थी। सर्किट को देख लो, सिर्फ उसका चलने का स्टाइल, बोलने का अंदाज, मुन्ना के लिए उसकी लॉयल्टी, ये सब मिलकर उसे मेमोरेबल बनाते हैं। अब एक काम करो, आज की कोई भी कॉमेडी मूवी याद करो, हाउसफुल 5, टोटल धमाल, सर्कस के किसी एक कैरेक्टर का नाम याद है? थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी वो कैरेक्टर तुम्हारे साथ रहा था? शायद नहीं। और ये एक्टर्स की गलती भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें कैरेक्टर्स लिखे ही नहीं जा रहे, उन्हें सिर्फ जोक्स दिया जा रहा है। आज के हीरोज फनी डायलॉग्स बोल सकते हैं लेकिन उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनके डिजायर क्या है, उनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये मूवी खुद नहीं जानती। और जब कैरेक्टर ही रियल नहीं लगेगा तो ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट कैसे करेगी? पुरानी कॉमेडी मूवीज में हम जोक्स पर नहीं हंसते थे, हम कैरेक्टर के सिचुएशन में फंसता हुआ देखकर हंसते थे। इसीलिए बाबूराव, राजू और श्याम आज भी याद है, क्योंकि वो एक्टर्स नहीं लगे, क्योंकि वो असली लोग लगे थे। अगर तुम्हें लगता है कि बॉलीवुड की कॉमेडी सिर्फ इसीलिए खत्म हो गई क्योंकि लेजेंडरी राइटर नीरज वोरा सर अब हमारे बीच नहीं है, तो मैं उस बात से पूरी तरह एग्री नहीं करता। मैं मानता हूँ हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, इन जैसी कितनी ही लेजेंडरी मूवीज
में नीरज वोरा सर का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था, लेकिन ये कह देना कि अब वो नहीं है इसलिए अच्छी कॉमेडी नहीं बन सकती, ये बहुत ही लेजी आंसर है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में एक भी अच्छा कॉमेडी राइटर नहीं मिल सकता है, इम्पॉसिबल है ये। प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड जेन्युइनली अच्छी कॉमेडी बनाना ही नहीं चाहता। आज फोकस स्क्रिप्ट पर कम, ओपनिंग वीकेंड और मार्केटिंग पे ज्यादा होता है। मूवी रिलीज होने से पहले ही करोड़ का प्रमोशन, इन्फ्लुएंसर्स, पेड रिव्यूज, सोशल मीडिया कैंपेन सब कुछ रेडी होता है, लेकिन जब ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलती है तो उनका रिव्यू सिर्फ एक होता है, भाई हंसी नहीं आई, भाई मजा नहीं आया। और फिर भी अगली मूवी में वही फॉर्मूला रिपीट होता है, वही लॉर्ड बैकग्राउंड म्यूजिक, वही ओवर एक्टिंग, वही रैंडम रेफरेंसेस, वही फोर्स पंच लाइन्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज कॉमेडी लिखी नहीं जाती, असेंबल की जाती है। थोड़ा सा एक मूवी से इंस्पिरेशन, थोड़ा सा दूसरी मूवी से, एक वायरल मीम ले लो, एक ट्रेंडिंग रील, और इन सब को जोड़कर बना दी एक कॉमेडी स्क्रिप्ट। लेकिन ऑडियंस को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कॉमेडी कॉपी नहीं होती, कॉमेडी ऑब्जर्व की जाती है, लिखी जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी स्क्रीन प्ले डिजाइन की जाती है। ये वही चीज है जो आज की कॉमेडी मूवीज मिस कर रही है। हेरा फेरी या हंगामा में हर 5-10 मिनट बाद कोई नया कंफ्यूजन क्रिएट होता है, स्टोरी कंसिस्टेंटली आगे बढ़ती रहती है, हर सीन का पे ऑफ बाद में मिलता है, हर मिसअंडरस्टैंडिंग अगले सीन को और फनी बना देता है। लेकिन आज की बहुत सी कॉमेडी मूवीज में स्टोरी रुक जाती है, कैरेक्टर्स रुक जाते हैं और बस जोक्स चलते रहते हैं। जब स्क्रीन प्ले ही इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो सिर्फ डायलॉग्स मूवी को नहीं बचा सकते। इसलिए आज कई यूट्यूब स्केचेस और कंटेंट क्रिएटर्स की 10 मिनट की वीडियोज 2.5 घंटे की कॉमेडी फिल्म से ज्यादा फनी लगती है, क्योंकि उन्होंने कम से कम ऑडियंस को हंसाने की कोशिश तो की है, सिर्फ स्टार कास्ट दिखाने की नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, आज जितनी भी लेजेंडरी बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज तुम्हें याद है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनमें से आधे से ज्यादा में लीड एक्टर अक्षय कुमार होंगे। हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, दे दनादन, खट्टा मीठा, अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, और ऑनेस्टली आज भी नहीं उठाना चाहिए। आज भी अगर तुम उनके इंटरव्यूज देखो, मूवी प्रमोशंस देखो, ट्रेलर लॉन्च देखो, तुम नोटिस करोगे कि बंदा आज भी उतना ही प्लेफुल है, मीडिया के साथ मस्ती करता है, को स्टार के साथ इम्प्रोवाइज करता है, एकदम नेचुरल लगता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आज अक्षय की मूवीज इतनी ज्यादा ड्राई क्यों फील होती है? पुरानी मूवीज में अक्षय कुमार हीरो कम, कैरेक्टर ज्यादा होते थे, कभी ग्रीडी, कभी कंफ्यूज्ड, कभी अनलकी, कभी डरपोक, कभी सिचुएशन के सामने कंप्लीटली हेल्पलेस, और कॉमेडी वहीं से निकलती थी क्योंकि ऑडियंस उनकी स्ट्रगल देखकर हंसते थे। लेकिन आज हीरो को हर सीन में कूल दिखना है, स्मार्ट दिखना है, सबसे पावरफुल दिखना है, और जब हीरो हर सिचुएशन कंट्रोल कर रहा हो तो कॉमेडी पैदा ही कैसे होगी? कॉमेडी तब पैदा होती है जब कैरेक्टर कंट्रोल खो देता है, जब उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है, जब वो गलती करता है, जब उसकी वीकनेस उसके सामने खड़ी होती है। इसीलिए राजू याद है, इसलिए मैक याद है, इसलिए आरुष याद है। ये परफेक्ट हीरोज नहीं थे, ये फ्लॉड कैरेक्टर्स थे, और फ्लॉज ही कॉमेडी का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अक्षय कुमार बदल गए, मेरे हिसाब से उनके पास वैसे स्क्रिप्ट आना ही बंद हो गए हैं जो उनकी कॉमिक टाइमिंग का पूरा फायदा उठा सके। और जिस दिन किसी राइटर ने उनके लिए वैसे ही लेयर्ड कॉमेडी कैरेक्टर लिख दिया, मैं गारंटी देता हूँ लोग फिर से वही पुराना अक्षय कुमार देख लेंगे। तो इन सब से हमें यही पता चलता है कि बॉलीवुड की मूवी खत्म नहीं हुई है, उसने अपना फाउंडेशन ही खो दिया है। कॉमेडी लाउड होने से फनी नहीं होती, रेफरेंसेस देने से फनी नहीं होती, 20 स्टार्स लाने से फनी नहीं होती। कॉमेडी तब फनी होती है जब ऑडियंस कैरेक्टर के साथ जीने लगती है। तो इन सब बातों से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, बॉलीवुड की कॉमेडी खत्म नहीं है, उसने अपना फाउंडेशन खो दिया है। आज भी पैसे हैं, आज भी बड़े स्टार्स हैं, आज भी ग्रैंड सेट्स हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज थी वहीं कहीं पीछे छूट गई, राइटिंग। और जब तक बॉलीवुड ये बात दोबारा नहीं समझेगा तब तक करोड़ों का बजट लगा कर भी एक बाबूराव नहीं बनेगा, एक सर्किट नहीं बनेगा, और एक राजू नहीं बनेगा। और शायद इसलिए आज भी हम जब एक अच्छी कॉमेडी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर नई मूवी सर्च नहीं करते, सीधा हेरा फेरी लगा देते हैं या कुछ उसी टाइम के मूवीज को लगाते हैं। वो घर जैसी फीलिंग देता है। बाकी तुम्हारा क्या मानना है? क्या बॉलीवुड की कॉमेडी सच में खत्म हो चुकी है या सिर्फ उसे अपनी रूट्स याद करने की जरूरत है? कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जेन्युइनली सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।